गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग छल कपट या असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे बाहरी रूप से अधिक सुखी, सफल और सम्मानित दिखाई देते हैं, और वही जो मनुष्य सत्य, निष्ठा और धर्म के पथ पर चलता है उसे अधिक संघर्ष, जिसको मृत्युदंड दिया जाता है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है, नहीं की जाती ना। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही है। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ नको कुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। आज वही रावण बंदरों के पैरों की ठोकर में उसकी खोपड़ियां फुटबॉल की तरह दौड़ रही मैदान में। तो कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नुको कुल रोवन निहारा। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ति की जा रही है। जैसे मृत्यु का दंड देने वाले पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले हमको ये खवा दो, ये दिखा दो। तो वो खवाया जा रहा है तो देखकर कुछ ये मत मानो कि सुखी है। अब वो गड़ासे के नीचे जाने वाला है, अब उसका नाश होने वाला है। दीपक की तरह जलो, धर्म पूर्वक चलो तो कुल परंपरागत चलोगे, हाइड्रोजन की तरह जलोगे फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइड्रोजन की तरह प्रकाशित होता फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। जैसे दुर्योधन बड़ा फूला हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ में, चूंकि पिता बैठे हुए थे, मनमानी दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ। परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। अधर्माचरण करने वाला परिणाम में नाश को प्राप्त होता है, और धर्माचरण करने वाला भले दुख भोगे, परिणाम में विजय को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। ये बात बैठा लेनी चाहिए। अधर्माचरणियों की उन्नति देख करके अधर्माचरण नहीं करना चाहिए कि बड़े सुखी नहीं है, बड़े अशांत, चिंता, भय और शोक से ग्रसित है, और परिणाम में उनका पतन होगा। उनमें विपत्ति और दुख का ऐसा तांडव मचेगा कि वो नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की अंतःकरण की स्थिति को जानते हैं। महाराज जी, ऐसे जनों की अंतःकरण की स्थिति बड़ी भयावह, बड़ी गंदी होती है, बड़ी गंदी होती है। बाहर से नकाबपोश की तरह मुस्कुराते दिखाई देते हैं, हंसते दिखाई देते हैं, अंदर जलते हैं। क्योंकि जब तक चित्त धर्म से नहीं चलेगा तब तक शांति, निर्भयता, सुख, विश्राम ये प्राप्त नहीं हो सकता, कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन भर जलते रहते हो, मरने के बाद नरक में जलाए जाते हैं, नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो, यही दुख भोगना पड़ता है। नरक की तो बात जाने दो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका भोग भोगा जाता है। इसलिए पापाचरण से डरो, पापाचरण मत करो। देखो बचपन से भजन मार्ग में लगा हूं, किसी जन्म का पाप कर्म हमारे ऊपर लागू हुआ तो दोनों किडनी फेल हो गए। कर्म, भीष्म जी इतने बड़े महाभागवत बाल ब्रह्मचारी धर्मात्मा, 6 महीने बाणों की सैया पर। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। फिर जो पाप कर्म कर रहे हैं उनकी तो बात जाने दो। जी, परिवार पे भी इसका असर पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं, संबंध का तो होता ही है। अगर तुम कोई क्राइम करो तो तुम्हारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। कहाँ है बताओ? यहां तक कि रिश्ते नातेदारों के घर भी छापा पड़ेगा, रिश्ते नातेदारों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। संबंध का तो दंड मिलता ही है, या संबंध का पुरस्कार मिलता है। अच्छा कार्य करने वाला राजकीय कर्मचारी तो माता पिता रेल में फ्री, संबंध का ही तो उसको सुविधा मिल रही है, संबंध से ही उसे दुख और दुविधा मिलती है। तो पिता अधर्माचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे? बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ धन भी प्रभावित, पूरे परिवार को शोकित करेगा, पूरे परिवार को शोकित करेगा। दिखता है गाड़ी बंगला सब बन गया, ये सब बाहरी है, बाहरी है। ये कुछ दिन के बाद बाहरी भी नहीं रहेगा, आंतरिक भी नहीं रहेगा। आंतरिक तो जलते ही रहते हैं, बाहरी है ये कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। देवकी वसुदेव जी को हथकड़ी में डाले हुए हैं, कुछ दिन के लिए समय है उसका। सुकृत जब तक है तब तक ठीक है। केस पकड़कर पूरी सभा में पटक पटक कर कंस को मारा, जो महाबली था। ऐसा बली था कि जरासंध प्रसन्न होकर अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह किया था। तो जब तक पुण्य है तब तक धर्मात्मा पुरुष को दुख दे लो और पाप कर लो, और जिस समय तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे, विध्वंस हो जाओगे, किसी कार्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे। अभी तुम्हारी पुण्य इसलिए सफलता दिखाई दे रही है। जी, पापाचरण वालों को तो समझ आया, बट ये जो धर्माचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या है? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रश्न देखो, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए।
उस समय उनका हृदय शांत, प्रसन्न, भगवत शरणागत, भगवत चिंतन परायण, बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते, धर्म में चलने वाले ये अधर्मिक पुरुष लोग थोड़ी देर के लिए बाहरी सुखों को भोगते हैं, अंत में महादुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो, उन्नति धर्म पूर्वक हो तो स्वीकार करो, धर्म पूर्वक रुपया मिले तो स्वीकार करो, अधर्म रूपी धन, अधर्म रूपी उन्नति बिल्कुल स्वीकार न करो, वो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे को परम अशांति प्रदान त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे। सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए तब उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान होगा। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद है। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, खाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनुखारथवान, यही तो मेरे मन में चली। भगवान बहुत प्यार करते। रिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से अपना संबंध कैसे पहचाने? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही संबंध का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सखा है, ये गोपी भाव, ये सहचरी भाव, ये जो भाव संबंध है ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है, आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है। हम जिन आचार्य की शरण में होते हैं वो जो मंत्र और उपासना देते हैं उसी से संबंध प्रकाशित होता है, सिद्ध संबंध। हम भगवान के सखा है तो सिद्ध सखा रूप का अनुभव होता है। हम भगवान के दास हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम भगवान की प्रिया हैं तो वैसे ही अनुभव होता है। हम उनकी सहचरी है तो वैसे ही अनुभव होता है। ये गुरु कृपा से होता है, आचार्य कृपा से होता है, स्वयं से नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आचार्य और गुरु कृपा की कोई इस मार्ग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। और सिद्धि है भाव की प्राप्ति। भाव प्राप्त हो गया बस उसी भाव में डूबा रहता है। तो भाव ही रस का रसास्वादन कराता है। और उसके हमारे यहाँ शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जो आचार्य प्रदत्त होते हैं। उनके द्वारा जो मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, उसी से भाव की पूर्ति होती है। हम स्वयं से संबंध भगवान से स्थापित करके सिद्ध नहीं हो सकते। आचार्य कृपा से हमारा भाव सिद्ध होता है। जो आचार्य मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी से हमारा भाव देह बनता है और उसी से हमारा भाव सिद्ध होता है। कृष्णा गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम भोगों के सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते शुक जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती है तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है। भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा भजन में रुचि नहीं रहती। ऐसा फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्राय रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या ना लगे। और भोजन पवित्र और कुसंग का त्याग और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। निशांत जी, नोएडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, पर फल का मोह बार बार मन को पकड़ ले तो क्या ये भक्ति की कमजोरी है या शरणागति अधूरी है? भगवान पे विश्वास की कमी है। जब असत कर्मों का फल अवश्य मिलता है तो सत्कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही। फल की आकांक्षा करने पर भगवान ने इसलिए रोक लगा दी कि जैसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, आपके पास डिग्री है, पर आपको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आपको प्रारब्ध दुख देना चाहता है। वो आपको असफल करना चाहता है, आपका पूर्व प्रारब्ध।
अब आप इतना पढ़े लिखे और आपकी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई लिखाई का तो फल है ना कि हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, उसमें असफल है, तो आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग जैसे पढ़ाई में फेल हो गए बच्चे तो की सोचने लगते हैं, बहुत से किसान परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, फल पर, और अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि से फसल नष्ट हो जाने पर वो की बात सोच लेते हैं। बहुत से ऐसे परिणाम हैं जिनमें हम पहले से निश्चित कर लेते हैं, व्यापार या खेल या किसी विषय में। तो परिणाम के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम समान भाव रखो। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। फल तो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि फल पूर्व प्रारब्ध से प्रेरित देखा जाता है। कोई ज्यादा चतुर भी नहीं है, बहुत पढ़ाई भी नहीं की और बहुत धनी के घर में जन्मा, बहुत धनेश्वर है, बहुत प्रवीण भी है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध बुरा है। तो ये पूर्व प्रारब्ध से आधारित होने पर असफलता और सफलता मिलेगी। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसमें दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, आप इसमें बहुत नकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान फल के लिए मना करते हैं कि तुम फल के, वैसे प्राय सब कोई फल का आधार लेकर ही कर्म शुरू करता है कि इस खेत में बोएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा, इस व्यापार को करेंगे तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, इस नौकरी में करेंगे इतना मिलेगा तो ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। वो अज्ञान कल्पना है। शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, भगवान के प्रति विश्वास ना होने के कारण, भगवान की सुदृढ़ भक्ति ना होने के कारण वो फल की आकांक्षा पर अपने आप को स्थित करके सुखी और दुखी होता रहता है। यदि वो भगवान के आश्रित हो तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, अशुभ प्रारब्ध, और अगला जो कदम बढ़ेगा वो बड़ा मंगलमय, बड़ा आनंदमय होगा। पर ये थोड़ा सा अव्यक्त मार्ग है, छुपा हुआ मार्ग है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लें और हम केवल अपने कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखें कि हमारे कर्तव्य में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो परिणाम मंगलमय होगा ही। वो आपकी सोच के भले प्रतिकूल हो, लेकिन वो परिणाम मंगलमय होगा। ये विश्वास रख ले तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर हम लोग फल आश्रित है, कर्तव्य कर्म पर त्रुटि करते हैं और फल की उत्तम आकांक्षा रखते हैं, यही हमारी गलती है। कर्तव्य कर्म पर हम दृष्टि रखें, फल जो होगा वो भगवान जाने, हम फल के अधीन नहीं है। अपने कर्तव्य में त्रुटि नहीं होने देंगे, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और वो उत्तम वीर है जो अपने कर्तव्य पर देखता है, परिणाम पर नहीं। कर्तव्य कर्म पर चूक नहीं होनी चाहिए, परिणाम तो मंगलमय ही होगा पक्का। जब गलत कर्मों का फल मिलता है तो सत्य कर्म का फल क्यों लोप हो जाएगा, वो जरूर मिलेगा, हमें उसमें निश्चिंत रहना चाहिए। पर प्रारब्ध के वशीभूत होने के कारण आपको अपनी क्रिया का उल्टा फल दिखाई दे सकता है, इसलिए आपकी अश्रद्धा और नकारात्मक सोच बन सकती है। तो अश्रद्धा और नकारात्मक सोच न बने, इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया है। रेखा सिन्हा जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दृष्टा साक्षी तटस्थ भाव क्या है महाराज? एक ही बात है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तटस्थ भाव, ये आत्म भाव है। जैसे मेरे मन में संकल्प उठा, मैं ये दृश्य देखूं। अब इसमें देखना बहुत सूक्ष्म विषय है। देखने की क्रिया नेत्रेंद्रिय की, संकल्प करने की क्रिया मन की, और मैं देखूं ये अंतःकरण का अहंकार। जो अंतःकरण का अहंकार है वो, और मैं जो शुद्ध है, जो आत्मस्वरूप है, वो इन सबको जानने वाला है, इन सबको देखने वाला है, इन सबका साक्षी है। तो इन सबको देखने के कारण दृष्टा, इन सबका साक्षी होने के कारण वो साक्षी, और इन सबसे अलग इसलिए तटस्थ। वो है आत्मस्वरूप। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं ही करता और भोगता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोग सकता हूं, ये विचार बने रहते हैं अज्ञान के कारण। जब साक्षी भाव या दृष्टा भाव आएगा तो उसे आत्म भाव कहते हैं। वो ज्ञानी महापुरुष मोक्ष की तरफ चल पड़ता है, जो दृष्टा भाव में होता है, साक्षी भाव में होता है, तटस्थ भाव में होता है। समझ पा रहे हैं आप? हम लोग अपनी मन और इंद्रियों के गुलाम हैं, दृष्टा नहीं है। मैंने आज खाया, खाने का विषय रसेंद्रिय का है, संकल्प बनाने वाला मन, और मैंने आज खाया, ये अनुभव अहंकार कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूं मैंने कब खाया। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होता। प्यास लगेगी तो प्राणों को, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं बहुत प्यासा हूं, तो उस समय दृष्टा भाव रहेगा। उस समय प्यास में तदात्म भाव रहेगा। उस समय दृष्टा भाव रहेगा, मैं बहुत भूखा हूं, पीड़ा हो रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं दृष्टा भाव में रह पाऊंगा, उसी में चला जाऊंगा, जबकि मैं इसका दृष्टा हूं, दर्द का भोगता नहीं हूं। अब ये शुद्ध ज्ञान बिना साधना के नहीं हो सकता। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर साधना की जाती है, हृदय पवित्र होता है, तब जाकर के बोध होता है। ये बोध हुआ तो मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। समझ पा रहे आप? अवजोत सिंह जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मार्ग क्या है ये मतलब मेरे को जानना बाकी नहीं रह गया, बट जब साधक जानकर भी गिरता है तब उसे अपने प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वो ना तो निराश हो। देखो, ये हम कई बार बात बता चुके हैं। हमारी जानकारी का प्रयोग तभी होगा जब हमारे अंदर नाम जप का बल होगा। जानकारी तो बहुतों को है, लेकिन प्रयोग कोई बिरला कर पाता है अपनी जानकारी का। जानकारी का लाभ कोई बिरला ले पाता है। नहीं बोलो, किसको नहीं पता कि मर जाना है? किसको नहीं पता कि यहां सब छोड़ जाना है? किसको नहीं पता कि सब झूठे सुख है?
कहां कोई इसका लाभ ले पा रहा है, उसी सुखों में मगन है, खूब कमाकर बैंक बैलेंस बढ़ाने में मगन है, और पता नहीं कि शाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्लान सैकड़ों वर्ष का है, ठिकाना सेकंड का नहीं है। कहां ज्ञान है? तो जानकारी का लाभ हम तभी ले सकते हैं जब डट के नाम जप करें। नाम जप के बिना जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा साधन पथ का हमें ज्ञान है, पर हम गिर जाते हैं। गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मार्ग में चलता है वही फिसलता है, गिरता है, लेकिन गिरे पड़े रहना यह बड़ी बात हो गई। गिरा और उठ के चल दिया और अनुभव किया कि मैं क्यों गिरा, कहां चूक हुई, वो साधक आगे निकल जाता है। अगर हम गिर करके और उन्हीं भोगों में रमण करने लगे तो साधक ही नहीं है। गिरने पर हमें बहुत पश्चाताप होना चाहिए, बहुत जलन होनी चाहिए, और हमें अपनी त्रुटि खोजनी चाहिए कि मैं यहां